हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जयेश। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 8 की पुस्तक की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 एक तस्वीर के दो पहलू आता है, जो इस मुजब है। इस पाठ में लेखक ने बंदरों के प्रसंग द्वारा स्वतंत्रता एवं परतंत्रता के फलस्वरूप प्राणियों के स्वभाव परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। जब बंदर जंगल में स्वतंत्र थे, तब उन्हें पारस्परिक प्रेम का भाव था, और जब उन्हें गाड़ी में बंद कर ले जाया जा रहा था, तो वे ही क्रोधवश एक दूसरे को घायल कर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। वानरी ने अपने बच्चे को दूध न पिलाकर उसे काट लिया था। परतंत्रता प्राणियों के स्वभाव को आक्रामक एवं क्रूर बना देती है। वही बात इस गद्य खंड में दी गई, जो हम विस्तार से देखेंगे। मैं एक जंगली नागरिक हूँ। खाता पीता और जीता हूँ नगर में, पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, उपवनों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं, और ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे मुझे आवारा कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में यह है: अरे भाई, उठो बैठो, चार साथियों में, मित्रों में, यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को कभी मैं कहता हूँ कि भाई, जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करे, उससे अधिक अभागा कौन होगा, तो वे इस तरह हंसते हैं कि जैसे मैंने अजीब बात कही हो। जंगलों में घूमना, या यूँ कहूँ कि नित्य नए जंगलों में घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा निकला बंदरों के बाग में। यहाँ सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी या पनप रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हाँ, मंगलवार के दिन नगर के 2-4 पुराने विचारों के सज्जन यहाँ आते हैं। इन्हें हनुमान का रूप समझ चने और गुड़ अवश्य खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें उससे लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा, पर यह अवश्य है कि यहाँ का वानर दल न तो मनुष्य से द्वेष रखता है और न ही भय खाता है। पालतू पशु की तरह प्रेम के मधुर पास में बनकर हिलसा गया है। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और संस्कृत का मालती माधव पढ़ने लगा। अद्भुत रचना है। पढ़ते पढ़ते अकस्मात मेरा ध्यान वानरों की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी, उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष से उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। 2-3 बच्चों ने यह बात भांप ली और उस बड़े बच्चे को बलपूर्वक पकड़कर धरती पर लिटा दिया, और छोटे शिशु ने यह देखा तो उसे लौटकर तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी कटौती भी काटी। अब वह फुदक कर नीचे से उठा और उनमें से एक को गुदगुदाकर फिर पेड़ पर चढ़ गया।
प्यार में हार भी और जीत है, और जीत भी हार है। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया। चारों ओर सरसता बरस बरस गई। एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक वानर माता अपने दो शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने के चेष्टा में थे। माँ जब तक एक को सुलाने का प्रयत्न करती, तब तक दूसरा उठकर दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथ में दबोच पाती, तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्ययपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। माँ अत्यंत व्यस्त थी और यो भी की परेशान भी थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्षा, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की प्रतीति भावना। प्रकृति की पुनीत गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसा बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित जगत से कवियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। देखो बच्चों, यहाँ पे लेखक जो देखा वो वर्णन यहाँ पे करते हैं, और साथ ही क्या वो कहते हैं कि लेखक जब जंगल में जाकर प्रकृति के साथ घुलना मिलना और बातें करना, हंसना खेलना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। एक दिन जब लेखक एक बगीचे में गए, वहाँ सैकड़ों बंदर रहते थे। वैसे जंगल में जाते हैं। लेखक एक पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ने लगे। अचानक वानरों की उछल कूद ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वानर शिशु आपस में खेल रहे थे। दूसरी ओर एक वानर माता अपने बच्चों को सुलाने का प्रयास कर रही थी। बच्चे उसे तंग कर रहे थे, लेकिन उसके मुख पर बिल्कुल भी झुंझलाहट नहीं थी, यानी कि गुस्सा नहीं था। लेखक सोचने लगे कि इनका जीवन भी कितना सरल है, आपस में कितना विश्वास और प्रेम है, न ईर्षा है न द्वेष है। और यही सोचकर फिर बाद में वो अपने घर की ओर चलने लगे। अपनी विचार वाटिका में मैं एकाकी विहार करता हुआ मैं धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया। एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। वे एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी घायल थे और सभी क्षुब्ध। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। गाड़ीवान ने बताया, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मैं और भी पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा एक वानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी। दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया। बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर माँ के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे कभी अवसर न मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए
उसमें ही धूल उड़ने लगे तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे तो जीवन में किसी स्नेह या सरसता वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सहृदय करेगा। गाड़ी वाहन को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खोखों का भीषण स्वर मुझे सुनाई देता रहा। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य के बिल्कुल प्रतिकूल था। यूँ कहिए ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वहीं गाड़ी में बैठकर दानवता का अवतार, क्रोध का ज्वालामुखी तथा हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक उठी स्वतंत्रता और पारतंत्र्य में, यही तो अंतर है। देखो बच्चों, यहाँ पे लेखक ने जो दो दृश्य देखे उससे वो क्या कहते हैं कि पहले जब वो लेखक सोते सोते अपने घर की ओर चलते हैं तब रास्ते में उन्हें क्या दिखता है कि उन्होंने देखा कि एक गाड़ी में 50 से 60 बंदरों को पकड़कर बंद किया हुआ है। सब बंदरों के मुख पर क्रोध का भाव था। गाड़ी वाले ने बताया कि इन्हें हरिद्वार के जंगल में छोड़ने का है, इसलिए ले जा रहा हूँ। लेखक ने देखा कि एक वानर शिशु अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए गया, लेकिन माँ उसे नोचने लगी। बालक चीखा चिल्लाया, लेकिन माँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक को मातृत्व की क्रूरता का ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला था। इससे पहले लेखक ने देखा था कि स्वतंत्र रूप से रहने वाले बंदरों के झुंड में बच्चे माँ को परेशान कर रहे थे, पर वह बिल्कुल भी नहीं खींच रहे थे, यानी कि उनके ऊपर गुस्सा कर रही थी, न कि गुस्सा कर रही थी। लेखक को लगा कि यह एक ही तस्वीर के दो पक्ष हैं, स्वतंत्रता और परतंत्रता। समझ में आया बच्चों? प्रस्तुत खंड कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी पर आधारित है, जो आप सबने स्वतंत्रता और परतंत्र का अर्थ इस वानरों के प्रसंग से समझा। ओके।